हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे जो टीचिंग मेथड्स दिए गए हैं वो, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे लेक्चर मेथड, ग्रुप डिस्कशन, माइक्रो टीचिंग, फिर स्किल लैब्स में साइमुलेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड री डिमॉन्स्ट्रेशन। तो इतना हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो बाकी सारे जो टीचिंग मेथड हैं उनके बारे में होगी। तो यहाँ पर टोटल 17 टीचिंग मेथड हमारे सिलेबस में है। पहला है लेक्चर मेथड, ग्रुप डिस्कशन, माइक्रो टीचिंग, साइमुलेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, री डिमॉन्स्ट्रेशन, सिम्पोशियम, पैनल डिस्कशन, सेमिनार मेथड, वर्कशॉप, एग्जीबिशन, रोल प्ले, प्रोजेक्ट मेथड, फील्ड ट्रिप, है ना। नेक्स्ट हमारा है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, 1-to-1 इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इतने सारे जो टीचिंग मेथड हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट जो आज का हमारा वीडियो है उसमें हम लेक्चर मेथड, ग्रुप डिस्कशन मेथड, माइक्रो टीचिंग, साइमुलेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड री डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। लेक्चर मेथड। The lecture method of teaching is a traditional teaching strategy that involves a teacher presenting information to a large group of students in a lecture style format। इसमें क्या होता है, ये जो एक टीचिंग है ये ट्रेडिशनल टीचिंग स्ट्रेटजी है। इसमें क्या है, टीचर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के सामने, ठीक है। The teacher typically stand at the front of the classroom and speak for an extended period of टाइम वाइल स्टूडेंट टेक नोट्स एंड लिसन, ठीक है। इसमें क्या है, जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के सामने खड़ा रहता है और क्लासरूम में और मतलब बोलता है एक समय तक, ठीक है। एक जो लंबा समय होता है उस समय तक वो बोलता है, लेक्चर देता है, और जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या है नोट्स लेते हैं और उस चीज़ को क्या है सुनते हैं जो टीचर बोलता है। ये तो होता है लेक्चर मेथड। अब हम जो बात करेंगे वो है फीचर्स ऑफ लेक्चर मेथड। जो लेक्चर मेथड है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है वन वे कम्युनिकेशन, मतलब ये एक वन वे कम्युनिकेशन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से क्या है मतलब बात की जाएगी, दूसरी तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब इसमें पैसिव लर्निंग है, एक्टिव लर्निंग इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब डिस्कशन वगैरह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टीचर बोलेगा, स्टूडेंट शांति से उस चीज़ को सुनते रहेंगे, ठीक है। तो पैसिव लर्निंग। नेक्स्ट हमारा है लार्ज ग्रुप सेटिंग। इसमें क्या है, लार्ज ग्रुप होता है, मतलब जो टीचर है वो एक लार्ज ग्रुप को क्या है इंस्ट्रक्शंस वगैरह देंगे, लेक्चर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। इसमें जो टीचर है जो लेक्चर देगा उसका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होगा। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ विजुअल एड्स, ठीक है। इसमें क्या है, जो विजुअल एड्स वगैरह हैं जो टीचर है उस चीज़ का यूज़ करेगा। विजुअल एड्स में जैसे कि आ जाता है स्लाइड शो, प्रेजेंटेशन वगैरह, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर मेथड। जो ये लेक्चर मेथड है इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो फर्स्ट है क्लैरिफाई टेक्स्ट मटेरियल ईजिली। इसमें क्या है, जो टेक्स्ट मटेरियल होता है वो अच्छे से बच्चों को क्या है क्लैरिफाई हो जाता है, समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है फ्री टू इंट्रोड्यूस एनी सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि फ्री टू मतलब जो टीचर है जो समझा रहा है वो क्या है फ्री होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए, समझाने के लिए कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर लार्ज ग्रुप। और जो ये लेक्चर मेथड है ये लार्ज ग्रुप के लिए क्या है सुटेबल होता है, फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड अपडेट इन्फॉर्मेशन। जो लेक्चर मेथड है उसमें क्या है, टीचर जो है वो इन्फॉर्मेशन जो लेके आता है, जिस चीज़ का वो लेक्चर देता है, जिस सब्जेक्ट के बारे में वो पढ़ाता है उसका क्या है जो भी नए नए अपडेट वगैरह होते हैं वो भी वो बताता है, ठीक है। तो क्या है अपडेट मिलता रहता है इससे। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग। इसमें क्या है, जो टीचर लेक्चर दे रहा है वो क्या है सेल्फ मोटिवेटेड होता है और वो जो अपने टॉपिक्स को जो अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है उससे क्या है बच्चों को क्या है मोटिवेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ लेक्चर मेथड। तो डिसएडवांटेजेस में जो पहला हमारा है वो है लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अदर स्किल्स। इसमें क्या है, जो स्किल्स वगैरह हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है स्किल्स का उसकी कमी रहती है लेक्चर मेथड में।
जैसे स्पीच स्किल्स, मोटर एक्टिविटीज़ वगैरह, है ना। तो इनकी क्या है, लैक हो जाता है, कमी हो जाती है ये स्किल्स वगैरह की। इनकरेज अ वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि वन वे कम्युनिकेशन इनकरेज किया जाता है कि टीचर जो है वो एक साइड से ही बोल रहा होता है, बच्चों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। पैसिव रोल ऑफ स्टूडेंट, इसमें क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका पैसिव रोल होता है, वो कुछ भी नहीं मतलब कर सकते हैं। टीचर है वही सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देगा, मतलब अपने डाउट्स वगैरह क्लैरिफाई वगैरह नहीं कर सकते हैं ना, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है रिक्वायर इफेक्टिव स्पीकर्स। इसमें क्या है, लेक्चर मेथड में क्या है, एक इफेक्टिव स्पीकर आपको चाहिए होता है, ज़रूरी नहीं है हर टाइम आपको एक इफेक्टिव स्पीकर मिल जाए, है ना। एम्फसाइजेज लर्निंग बाय लिसनिंग, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि लेक्चर तो सिर्फ और सिर्फ आप सुन सकते हो ना, अब लोगों के अंदर क्या है, बच्चों के अंदर क्या है, अलग स्टाइल है लर्निंग का, तो उसको क्या है वो चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो वो उसके लिए क्या है, एक डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन। द ग्रुप लेक्चर मैथड इन्वॉल्व्स एन इंस्ट्रक्टर डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफन इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो इसमें क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्टर होता है या फिर कह लो एक टीचर होता है जो इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एंड कैन बी आइदर ट्रेडिशनल और इंटरेक्टिव, इनकरेजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़। इसमें मतलब और ये ट्रेडिशनल भी हो सकता है, इंटरेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। इनकरेजिंग स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट को इनकरेज भी कर सकता है पार्टिसिपेशंस के लिए, ठीक है, मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन की, ठीक है, कि क्या क्या फीचर्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन के। तो पहला है एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि जो भी ग्रुप्स है, जो भी टीचर वगैरह है जो ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, मेथड जो है उसमें क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में क्या होता है, ये इनकरेज करेंगे कोऑपरेशन को, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, और वर्क करेंगे कि इनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कोलैबोरेट जो होता है ना कि एक दूसरे का पार्टिसिपेशन, वो। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ग्रुप डिस्कशन जो है इसमें क्या है कि लोग क्या है जो अपना आइडियाज़ है उस चीज़ को शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, कोई अपना आइडिया बताएगा, कोई अपना आइडिया बताएगा। नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग। इसमें क्या है, ग्रुप डिस्कशन मेथड में क्या है कि एक्टिव लिसनिंग देखने को मिलेगा कि जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं उस चीज़ को क्या है केयरफुली सुनेंगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में क्या होता है कि जो ग्रुप वगैरह में बच्चे हैं ना वो क्या है अपना अपना फीडबैक देंगे। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, कि क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं ग्रुप डिस्कशन मेथड में। तो पहला है इट इन्हेंसेस लर्निंग। मतलब जो ग्रुप डिस्कशन मेथड है वो क्या है कि मतलब इसमें क्या है म्यूचुअल शेयरिंग देखने को मिलती है। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब सब लोग अपने अपने आइडियाज़ देखने को मतलब आइडियाज़ अपने बताते हैं, तो उससे क्या है कि जो लर्निंग है वो और इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है इट जनरेट गुड क्वेश्चंस विच हेल्प इन प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम। अब जो ग्रुप डिस्कशन मेथड है उसमें क्या है सब लोग अपना अपना एक अलग अलग क्वेश्चंस बताते हैं, तो वो क्या है कि हेल्पफुल होती है एग्ज़ाम के लिए। इट शोज़ वीकनेस एंड हेल्प टू इम्प्रूव। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या है कि बच्चे हैं कुछ ग्रुप में बात नहीं करना चाहते, कुछ नहीं बताना चाहते, तो उसमें क्या है कि उनकी वीकनेस दिखती है, लेकिन क्या है कि उस चीज़ को क्या है वो इम्प्रूव भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है। नेक्स्ट है इट रेक्टिफाइज मिस्टेक, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि जो भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है उसको क्या है ये लोग रॉन्ग बताते हैं और जो राइट कॉन्सेप्ट है ना उसको बताते हैं, ठीक है। मतलब जो भी रॉन्ग ग्रुप डिस्कशन में क्या है अगर कोई बच्चा अपना कॉन्सेप्ट बताएगा, अगर वो गलत होगा तो वो बताएंगे कि नहीं ये रॉन्ग है, और जो राइट होगा उसको राइट बताएंगे। नेक्स्ट है इट हेल्प ऑन हाउ टू स्टडी, हाउ टू मेक प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या है ये बताया जाएगा कि कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है और कैसे एग्ज़ाम की क्या है प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट है इट हेल्प फॉर ओरल एग्ज़ाम। ये ओरल एग्ज़ाम के लिए क्या है बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, की क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, मतलब कि नुकसान वगैरह कह सकते हैं या फिर जिनसे हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। तो पहला है अनइवन पार्टिसिपेशन। इसका मतलब होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना तो वो क्या है वो ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह बताते हैं, ज़्यादा मतलब उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे क्या है कि जो अदर बच्चे हैं वो दिखते ही नहीं है ना। तो मतलब जो बच्चा ज़्यादा वो एक ही बच्चा ज़्यादा बोल के रह गया, कुछ बता के रह गया, तो क्या है वो लीड करने लगता है ना। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि
इसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट मेंबर होता है ना ग्रुप का, मतलब कोई आपको ज़्यादा डोमिनेंट कर रहा है तो उसका क्या है, प्रेशर हो जाता है, मतलब उसका आपको हावीपन देखने को मिलता है। ठीक है, स्टूडेंट क्या है, उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड से क्या है, प्रेशर फील करने लगता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन में क्या है, डिस्ट्रैक्शन काफ़ी होता है। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव। कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव का मतलब है आपको ग्रुप डिस्कशन में क्या है, मोस्टली कन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाती है, लोग अपना अपना अलग अलग व्यू रखते हैं। तो जब कोई अपना अलग अलग व्यू रखेगा तो कोई अगर उस चीज़ से एग्री नहीं है तो वो अपने थॉट्स बताएगा, कभी कभी फाइट वगैरह भी हो जाती है ना, ऐसे केसेस में। तो ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है टाइम कंस्ट्रेंट। ठीक है, टाइम कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि ये मतलब इसमें क्या है, जो टाइम है ना वो ज़्यादा लग जाए, लिमिटेड टाइम टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, मतलब बच्चों को क्या है, लिमिटेड टाइम मिल पाता है अपने थॉट्स को बताने के लिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन है तो ग्रुप में सब लोग अपना अपना थॉट रखेंगे ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है ना। तो ये क्या है, डिसएडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग। ठीक है, माइक्रो टीचिंग क्या होता है। द टर्म माइक्रो टीचिंग वॉज फर्स्ट कॉइंड बाई, जो टर्म है माइक्रो टीचिंग वो सबसे पहले ड्वाइट एलन ने निकाला था। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से, इन 1963 में। ठीक है, अब माइक्रो टीचिंग का क्या मतलब होता है। माइक्रो टीचिंग इज़ ए टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग। माइक्रो टीचिंग जो है ये एक टेक्निक होती है, या फिर कह सकते हो ये एक मेथड होता है ट्रेनिंग का। ठीक है, जहाँ पर हम क्या है, ट्रेनिंग करते हैं। इन विच वन लर्न्स द स्किल ऑफ टीचिंग, जिसमें क्या है, एक इंसान सीखता है स्किल टीचिंग की, कि कैसे टीचिंग करते हैं, थ्रू ए स्केल डाउन प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। ठीक है, मतलब एक स्केल होती है, मतलब एक स्केल डाउन मतलब एक प्रोसेस होता है टीचिंग लर्निंग का। ठीक है, तो बच्चा क्या है, उस चीज़ को सीखता है, तो माइक्रो टीचिंग उस चीज़ को बोलते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। आपके जो सिलेबस में है ना वो मोस्टली हर एक मेथड के फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये 3 चीज़ें पूछी गई हैं। तो हर चीज़ की क्या है कि आपको फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइक्रो टीचिंग है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो है ट्रेनिंग टेक्निक। ये क्या है, ये एक ट्रेनिंग टेक्निक होती है, मतलब यहाँ पे क्या है, वो जो इंसान है जो पढ़ा रहा है उसको क्या है, ट्रेनिंग करनी होती है, वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। माइक्रो टीचिंग मोस्टली क्या है, स्टूडेंट्स वगैरह करते हैं जब वो लाइफ में टीचिंग करने वाले होते हैं ना, उस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट है मिनिएचराइज्ड टीचिंग। ठीक है, ये एक मिनिएचराइज्ड टीचिंग होती है। ठीक है, तो मिनिएचराइज्ड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स जो टीचिंग होती है वैसा नहीं होता है, जैसे रियलिटी में टीचिंग की जाती है वैसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, एक ही स्किल आपको एक टाइम पे दिखानी होती है। बच्चे भी क्या है, 10 में से जैसे हैं तो 5 ही बच्चे होंगे ना, बच्चे भी कम कर दिए जाते हैं। लेसन भी अगर आपके 10 हैं तो उसमें 5 कर दिए जाते हैं, मतलब एक लिमिट लगा दी जाती है ना, जिससे कि क्या है, प्रॉब्लम ना हो। ये बेसिकली क्या है, जैसे हम लोग नहीं है BSc नर्सिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या है, आपका जो 4th ईयर आएगा ना, 4th ईयर बोल लो या फिर 3rd ईयर कह लो, जो है ना, तो उसमें क्या है, आपको माइक्रो टीचिंग वगैरह कॉलेज वाले करवाते हैं, जिससे क्या है आगे अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो ना, तो उस चीज़ से क्या है बेनिफिट हो, आपको हेजिटेशन वगैरह ना हो, है ना। तो ये है। नेक्स्ट है न्यू इनोवेशन। न्यू इनोवेशन का मतलब होता है, तो ये क्या है, ये एक न्यू टेक्निक है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं न्यू एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, जो टीचर एजुकेशन का जो ये फील्ड है, तो उसमें क्या है, ये न्यू टेक्निक है माइक्रो टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फीडबैक डिवाइस। ठीक है, ये क्या है, ये एकदम इमीडिएट जो नॉलेज देता है। ठीक है, इट गिव इमीडिएट नॉलेज, ठीक है, रिजल्ट के लिए, मतलब फीडबैक देता तुरंत ही कि आप कैसा कर रहे हो, आप कैसे ट्रेनी हो, आप कैसे टीचर बन पाओगे, है ना। तो ये फीचर है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड डिवाइस। तो इसमें क्या होता है, हर एक बच्चे को इंडिविजुअली वो सारी स्किल्स सीखनी होती हैं जो एक टीचिंग में चाहिए होती हैं एक टीचर के लिए। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। ठीक है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट है जो माइक्रो टीचिंग कर रहा है, उसके अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है प्रैक्टिस की, मतलब सारी ही जो स्किल्स वगैरह हैं वो सब आ जाती हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस बूस्टर, मतलब जो बच्चा है माइक्रो टीचिंग कर रहा होता है, सीख रहा होता है, तो उसमें क्या है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम भी टीचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है बजट ओरिएंटेड। बजट ओरिएंटेड में क्या होता है कि
मतलब बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वो क्या है कॉस्टली होते हैं, इफेक्टिवली, है ना। तो इसमें क्या है कि बच्चे मतलब वही क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं एक टीचर की तरह। नेक्स्ट है मोर लर्निंग एंड लेस डैमेज। इसमें क्या है बच्चे जो हैं मतलब जो स्टूडेंट है जो माइक्रो टीचिंग कर रहा है वो क्या है ज़्यादा सीख सकता है और बिना किसी नुकसान के। नेक्स्ट है इम्प्रूव एटीट्यूड, ठीक है। इससे क्या है जो बच्चे का एटीट्यूड है वो बदलेगा, एक टीचिंग वाली जो उसमें फीलिंग है ना वो आने लगेगी। नेक्स्ट है प्रमोट्स सिस्टमैटिक लेसन प्लानिंग, ठीक है। और जो एक सिस्टमैटिक लेसन प्लानिंग होता है ना उस चीज़ को क्या है वो प्रमोट कर पाएगा। नेक्स्ट है इंस्टेंट फीडबैक। इससे क्या है इंस्टेंट फीडबैक मिलता है माइक्रो टीचिंग से। नेक्स्ट है मास्टरिंग स्किल, और उस इंसान के अंदर क्या है सारी की सारी जो एक टीचर में स्किल्स वगैरह होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। पहला है ट्रेनिंग स्टाफ। ट्रेनिंग स्टाफ का मतलब है आप एक अच्छी माइक्रो टीचिंग तभी कर सकते हो जब आपके पास ट्रेनिंग स्टाफ है, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। लेसर स्टूडेंट लेसर इंटरेस्ट। अब माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि कम बच्चे होते हैं जिसकी वजह से क्या है कि कम इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट है वेस्टेज अ लॉट ऑफ टाइम। इसमें क्या है कि जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। नॉट रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। ये क्या है उतना रियलिस्टिक नहीं होता है और जितना प्रैक्टिकली होना चाहिए वैसा नहीं होता है। वन अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट। इसमें क्या है कि एक एक स्टूडेंट आता है अपनी अपनी माइक्रो टीचिंग करता है तो वो क्या है वो सफिशिएंट नहीं है। वन एट ए टाइम। इसमें क्या है एक स्टूडेंट आता है फिर वो अपनी माइक्रो टीचिंग देता है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, तो ये क्या है ये एक डिसएडवांटेजेस है कि टाइम भी बर्बाद हो रहा होता है ना, बच्चों को क्या है बोरियत फील होती है। तो ये क्या है ये डिसएडवांटेजेस हैं माइक्रो टीचिंग के। अब हम बात करेंगे साइमुलेशन मेथड। साइमुलेशन इज द यूज ऑफ ए मॉडल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट विच कन्वे एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम मॉडल्ड। साइमुलेशन जो है ये एक मेथड होता है, ठीक है। इसमें क्या है मॉडल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह को कंडक्ट कराता है। विच कन्वे एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम मॉडल, ठीक है, जो कि मतलब समझाते हैं जो वो मॉडल कह रहा है उसका जो एक्सप्रेशन दिख रहा है कि जो हमने मॉडल बनाया है उसका क्या वर्क है। फीचर्स ऑफ साइमुलेशन। गुड प्लानिंग इज़ द क्रक्स ऑफ सक्सेस, ठीक है। इसमें क्या है कि जो मॉडल हम बनाते हैं उसको वो पहले से ही प्लान करके बनाते हैं, तो इससे क्या है कि हमें सक्सेस मिलनी ही मिलनी होती है। प्रोवाइड फीडबैक। ये क्या है इमीडिएट आपको फीडबैक देता है। रिमूव द रिस्क ऑफ रियल सिचुएशन। इसमें क्या है जो भी रियलिटी में सिचुएशंस आपको फेस करने को मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल मॉडल होता है। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। इसमें क्या है जो भी हम लोग मॉडल बनाते हैं वो एक गोल ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट है अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है जो भी हम अचीव करना चाहते हैं जो भी हमारा मोटिव है वो हमें मिल जाता है उस मॉडल के थ्रू। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ साइमुलेशन। क्या क्या एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे साइमुलेशन मेथड में। इट इज़ ए टीचिंग डिवाइस दैट मोटिवेट्स एंड इन्वॉल्व्स स्टूडेंट। इट चेंजेस स्टूडेंट टीचर बिहेवियर। इसमें क्या है ये एक टीचिंग डिवाइस होता है जो मोटिवेट करता है और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करता है और इट चेंजेस स्टूडेंट टीचर बिहेवियर। और जो टीचर का स्टूडेंट का बिहेवियर है वो क्या है चेंज करता है। इट इनेबल्स द स्टूडेंट टीचर टू बी हिमसेल्फ। Students in a simulation are not expected to identify the group time and follow it. It stimulates the student for the acquisition of purposeful activity and they feel keenly interested in role playing, socio-drama and gaming activities. ये क्या है स्टिमुलेट करता है स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ करने के लिए और जो रोल प्ले वो कर रहे हैं उसके लिए और जो सोशल ड्रामा वगैरह है और जो गेमिंग एक्टिविटीज़ है उनके लिए। इट अलाउ पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेट in a structured educational experience that approximate a real life problem or situation। ये मतलब अलाउ करता है पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंस है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ मोर इफेक्टिव इन हेल्पिंग स्टूडेंट रिटेन नॉलेज लर्न एज ए पार्ट ऑफ साइमुलेटेड एक्सपीरियंस। और ये क्या है मोर इफेक्टिव है और ये मदद करता है स्टूडेंट्स की नॉलेज को गेन करने में, ठीक है, जो ये साइमुलेटेड मेथड है वो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ साइमुलेशन। इट डज़ नॉट प्रोवाइड रियल एक्सपीरियंस इन आर्टिफिशियल कंडीशन। इसमें क्या है हम लोग आर्टिफिशियल मॉडल बनाते हैं तो जो रियल एक्सपीरियंस है वो हमें नहीं मिल पाता है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर बिगिनर
बिगिनर्स एज दे मे फेस डिफ़िकल्टी टू प्रैक्टिस ऑल टीचिंग स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। मतलब ये क्या है, सुटेबल नहीं है बिगिनर्स वगैरह के लिए कि वो फेस करते हैं डिफ़िकल्टीज़, ठीक है, जो टीचिंग स्किल्स हैं उनमें, जैसे कि स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग इट कैन नॉट बी यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट, और ये हर एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, जैसे आर्ट हुआ, पेंटिंग हुआ। इट इज़ कॉस्टली टेक्निक बिकॉज इट नीड सोफिस्टिकेटेड मटेरियल विच आर नॉट अवेलेबल इन आवर ट्रेनिंग कॉलेज। मतलब ये क्या है, कॉस्टली टेक्निक होती है क्योंकि इसमें सोफिस्टिकेटेड मटेरियल्स का यूज़ होता है, ठीक है, जो कि अवेलेबल नहीं होता है जो हमारे ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उनमें। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक बिकॉज एवरी ट्रेनी हैज़ टू परफॉर्म द डिफरेंट रोल लाइक टीचर, स्टूडेंट एंड ऑब्जर्वर। मतलब इसमें क्या है, टाइम वगैरह काफ़ी लग जाता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन मैथड की। A demonstration method of teaching is a teaching strategy that involves showing a student how to perform a task or carry out a procedure. मतलब the teacher or instructor demonstrate the task or procedure while the student watch and then the student are given the opportunity to practice it themselves. मतलब इसमें क्या है, ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड टीचिंग का है जिसमें क्या है, टीचिंग जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, और शोइंग स्टूडेंट हाउ टू परफॉर्म ए टास्क, मतलब ये बताती हैं कि कैसे किसी स्टूडेंट को कोई टास्क करना है, ठीक है, कैसे कोई प्रोसीजर करना है, ठीक है। टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है टास्क को, प्रोसीजर्स को, ठीक है, जब स्टूडेंट उस चीज़ को क्या है देख रहे होते हैं, ठीक है, देन द स्टूडेंट्स आर गिवन द, और फिर क्या है, स्टूडेंट को वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो भी उस चीज़ को प्रैक्टिस करें। अब हम फीचर्स की बात करते हैं, तो बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन पे बेस्ड होता है, लेक्स एक्सपेंसिव नहीं होता ज़्यादा, साइकोलॉजिकल मेथड होता है, ठीक है, यूज़फुल फॉर एवरीवन, हर एक इंसान के लिए यूज़फुल होता है, और टाइम सेविंग होता है। अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे। यूज़ ऑफ सेंस ऑर्गन, सारे जो सेंस ऑर्गन है उसका यूज़ किया जाता है। जनरेट इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म फॉर लर्निंग, इसमें क्या है, इंटरेस्ट जनरेट किया जाता है और एंथुजियाज्म देखने को मिलता है। टास्क गाइडेंस, जो टास्क हम दे रहे होते हैं उसकी क्या है, गाइडेंस देते हैं। सेफ्टी होती है इसमें। लैक ऑफ इक्विपमेंट का क्या है, कमी होती है। तो जो लैक ऑफ इक्विपमेंट है वो हमारे डिसएडवांटेजेस में मिलेगा देखने को, ठीक है, एडवांटेजेस में नहीं मिलेगा। डिसएडवांटेज और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड नॉट हैंड ऑन, मतलब ये क्या है, हैंड ऑन हैंड जो प्रोसीजर है वो नहीं होता है, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है। लिमिटेड व्यूज़, इसमें क्या है, अगर कोई मतलब प्रोसीजर वगैरह टीचर करा रहा है तो वो क्या है कि हर इंसान नहीं देख पा रहा है अच्छे से। पेसिंग इशूज़, स्पीड का क्या इशू रहता है, टीचर जल्दी से बोल दे रहा है, आपको वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है। शॉर्टेज ऑफ टाइम, इसमें क्या है, टाइम की कमी रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे री डिमॉन्स्ट्रेशन मैथड। आफ्टर द डिमॉन्स्ट्रेशन द स्टूडेंट शुड अटेम्प्ट टू री डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन जो कर दिया है टीचर ने उसके बाद क्या है, बच्चों को जो करना होता है, जो बच्चे उस चीज़ को अटैम्प्ट करते हैं वो होता है री डिमॉन्स्ट्रेशन। दिस प्रोवाइड द स्टूडेंट विथ एन अपॉर्चुनिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर लर्निंग इन ए रिलैक्स्ड सेटिंग। ये क्या है, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है डिमॉन्स्ट्रेट कराने के लिए लर्निंग को, ठीक है, और आराम से वो उस चीज़ को करते हैं। फीचर्स की हम बात करेंगे। इट इनहेंस द नॉलेज एंड शेयर द स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस, मतलब ये इनहेंस करता है, बढ़ाता है नॉलेज को, और जो बच्चों की स्ट्रेंथ है उसको क्या है, बढ़ाता है, और जो वीकनेस है उसको क्या है, कम करता है। इट मेक्स ईजियर टू रिमेंबर द लेसन वन लर्न फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, और ये ईजी बना देता है कोई जो लेसन है उसको रिमेंबर कराने में। इट हैज़ डिफाइंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव, इसका एक पर्टिकुलर गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इट शुड बी परफॉर्म्ड इन ए डायरेक्ट एंड ईजी वे, और ये डायरेक्ट और ईजी वे में कराया जाता है। एडवांटेजेस की हम बात करें तो इट एम्प्लॉय पिक्चर्स, साउंड, टच टू एंगेज लर्नर्स, इसमें क्या है, पिक्चर्स, साउंड और टच वगैरह का क्या है, इंगेजमेंट रहता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट इन ग्रेस्पिंग आइडियाज़, और इसमें क्या है, ये मदद कराते हैं स्टूडेंट्स को जो ग्रेस्पिंग आइडियाज़ हैं उनके थ्रू। It help in boosting confidence, ability and memory of skill of student by repeating movement, giving constant support। इसमें क्या है कि स्टूडेंट को बूस्टअप किया जाता है, कॉन्फिडेंस उनमें बिल्डअप किया जाता है मेमोरी स्किल्स वगैरह के लिए। इट हेल्प इन ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, मतलब ये इट हेल्प इन ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये मतलब हेल्प कराते हैं जो ऑब्जेक्टिव है उसको ऑब्टेन करने में, उसको पाने में, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस के थ्रू। नेक्स्ट है इट हेल्प इन इनहेंसिंग स्किल्स, मतलब स्टूडेंट में जो भी स्किल्स वगैरह है उनको क्या है, इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं री डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के। तो यहाँ पे क्या है, री होगा, आप आर ई लगा लीजिएगा। इट डज़ नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इंस्ट्रक्शन साइज,
इसमें क्या है, जो सफिशिएंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो नहीं मिल पाते हैं। इट रिक्वायर सफिशिएंट टाइम फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें क्या है, सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है टीचिंग एंड लर्निंग के लिए, जो कि नहीं मिल पाता है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। इट में नीड एक्स्ट्रा स्पेस एंड इक्विपमेंट। इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं और स्पेस वगैरह एक्स्ट्रा चाहिए होता है, जिससे क्या है स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए वो चीज़। तो जब वो रीड डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं तो वो नहीं अच्छे से कर पाते, तो ये एक डिसएडवांटेज है। इट रिजल्ट आर नॉट एक्यूरेट। और इसका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आता है, ठीक है। तो क्या है, अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग सिम्पोजियम मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप ये वाला लेक्चर जो है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट अगर हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। उसके बाद चैनल को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने बायो में लिंक लिख रखा है, आप उसको जाइए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।